ओम शांति। 16 अगस्त 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी एक पॉइंट का चिंतन करेंगे और उसे धारणा में लाने का पूरा लक्ष्य रखेंगे। देखेंगे इस फ्लो चार्ट के सभी पॉइंट से सारी मुरली स्वतः ही बुद्धि में रहती है। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं, रंग बिरंगी दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। रंग बिरंगी दुनिया का मालिक तब बनेंगे अगर अपने अंदर संपूर्ण पवित्रता होगी। तो आज हम स्वमान लेते हैं, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। अंतर्मुखी बनकर एक बाप की याद से स्वयं में संपूर्ण पवित्रता की धारणा करके सर्व प्राप्तियों से संपन्न होकर बाबा के संग से निर्भयता और बेफिक्र बादशाह बनने का वरदान बाबा से लेकर इन प्राप्तियों से और पवित्रता के गुण से अन्य आत्माओं की मैं आत्मा पालना कर रही हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहना है। आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क लेते हैं, चिंतन करेंगे दैवी कैरेक्टर्स किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देवताएं जब सतयुग में होते हैं तो आत्मिक दृष्टि रहती है, रूहानी प्यार रहता है, व्यवहार में दिव्यता रहती है, संस्कारों में प्यार होने के साथ साथ एक दूसरे का सम्मान रहता है, मोह नहीं होता है। तो इस तरह बहुत सारी जो उनकी विशेषताएं हैं, उनका जीवन है, उनकी प्राप्तियां हैं, उन सब का चिंतन करके आज देखेंगे और रिफ्लेक्शन करेंगे ये दैवी कैरेक्टर्स संगम पर मेरे अंदर कहाँ तक आए हैं। दूसरा करेंगे डबल ताजधारी बनकर रहेंगे। डबल ताज, पवित्रता का ताज और सेवा का ताज, ये दोनों ताज पहनकर आज सारा दिन रहेंगे। तो आज की मुरली से हम पुरुषार्थ करते हैं, सतो प्रधान बनने के लिए याद में रहना है। एक बाप की याद से ही पाप कटेंगे, पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अर्थात बाबा की याद से ही आत्मा काली से गोरी बन जाती है। याद करने की जो विधि है, पहली विधि बाबा ने बताई, याद की यात्रा। याद की यात्रा करने से आत्मा कंचन बन जाएगी, वाणी में जौहर आ जाएगा। याद करने की मेहनत करनी है। अर्थात बाबा ने कहा याद की भी अक्ल होनी चाहिए। याद किसे रह सकती है? जो सारा दिन बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, जो बाबा के साथ संबंधों का अनुभव करते रहते हैं, जो किसी न किसी स्वमान की स्मृति में रहते हैं, उन्हों को ही बाबा की याद रहती है। और बाबा को याद करने की दूसरी विधि बताई, अमृत वेला। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है और ज्ञान के पॉइंट्स को धारणा में लाने का संकल्प करना है। इसके साथ साथ जो भी भाषण करना है उसका भी चिंतन करके लिखना है। लिखने के बाद पढ़ना है, पढ़ने के बाद किसी पॉइंट की कमी है तो उसको ऐड करना है। तो इस तरह अमृत वेले के लिए बाबा ने कहा। फिर है संबंधों के लिए, बाबा ने कहा देह के धर्म, देह और देह के धर्म, देह के संबंधों को भूल एक बाप को याद करना है। जब हम देह को भूल जाएंगे तो देह के धर्मों से स्वतः ही आत्मा मुक्त हो जाएगी। देह के धर्म है 5 विकार, देह के धर्म है हमारे जो संस्कार हमें दुख देते हैं। देही के धर्म है सुख देना और सुख लेना। देही का संबंध बाप के साथ है। पिता के संबंध से हम बाबा से बेहद की दुनिया का मालिक बनते हैं, स्वर्ग का डबल सिरताज बनते हैं। तो ये वर्षा हमें संगम पर ही मिलता है, इसलिए इस खुशी में रहना है। दूसरा, वो टीचर बन करके हमें ज्ञान देते हैं, तो वो ज्ञान सागर है, स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। इस खुशी में रहना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा करनी है। ये राजयोग केवल संगम पर ही सिखाया जाता है। इसमें एम ऑब्जेक्ट है स्वर्ग का मालिक बनना, तो उस एम ऑब्जेक्ट की स्मृति से खुश रहना है। और बाबा कहते हैं इसी पढ़ाई से तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। इसी पढ़ाई से
आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तो इसी ज्ञान, इसी समय संगम पर ही हमें बाबा ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। तो ऐसे ज्ञान सागर की याद में रहना है और सतगुरु आकर के सर्व की सद्गति करते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए धारणा करनी है। धारणा के लिए बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाया। सूक्ष्म मैंपन को चेक करके उसका त्याग करना है, क्योंकि मैं और मेरापन ही हमें बाबा से दूर ले जाता है और वर्षे से दूर ले जाता है। इसलिए मैं और मेरेपन का त्याग करना है और सदा ही बाबा ने कहा बाप समान मीठा बनना है, दूसरों को सुख देना है, कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। तो बाबा ने कहा स्वयं दूसरे के विचारों को सम्मान देना है, तो सम्मान स्वतः ही प्राप्त होगा। गृहस्थ में रहते युक्ति से चलना है, किसी को नाराज नहीं करना है। फिर सतो प्रधान बनना है तो माया जीत बनना है। माया भिन्न भिन्न रूप लेकर के आती है, विकार के रूप में भी आती है, नाक से पकड़कर काम चिता पर बिठा देती है। तो बाबा आकर के हमें ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। दूसरी माया हमें निश्चय को तोड़ने के रूप में भी आती है। तो बाबा ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे में मम्मा आती है, मेरे में बाबा आते हैं। बाबा कहते हैं इन बातों में नहीं फंसना है, क्योंकि बाबा ने इस बात को क्लियर किया। बाबा नए नए पॉइंट्स इस मुकर्रर तन के द्वारा ही सुनाते हैं और किसी के द्वारा ही नहीं। बाबा यहाँ ही आते हैं, अर्थात मधुबन में ही आते हैं और कहीं नहीं। तो इस तरह माया के सूक्ष्म रूपों को पहचानना है। फिर बाबा ने कहा सतो प्रधान बनना है तो वैरागी बनना है। बेहद का वैरागी बनने के लिए बाबा स्मृति दिलाते हैं, ये दुनिया कब्रिस्तान है, अब तुम्हें परिस्थान में जाना है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही ये जो इस समय जो तुम परिस्थान में जाते हो, इससे पहले जो बेहद की लड़ाई लगती है, इस लड़ाई में ही कल्याण छिपा हुआ है, अर्थात स्वर्ग का द्वार खुलते हैं। तो इस समय तुम्हें खुशी है, हम अपने घर जाते हैं और स्वर्ग की बादशाही लेते हैं, हम परिस्थान में जाते हैं, हम विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो हमें इस वैराग्य में खुशी भी है और ये वैराग्य ज्ञान युक्त है। तो सेवा में बाबा ने कहा खुशी से दूसरों को समझाना है श्री कृष्ण कौन है और श्री कृष्ण का हम बैज क्यों लगाते हैं। श्री कृष्ण ही रंग बिरंगी दुनिया, वर्ल्ड, जो वर्ल्ड ऑफ वंडर ऑफ वर्ल्ड है, उसका मालिक है। फिर नए कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि हम आत्माएं इस पुराने शरीर को छोड़कर सतो प्रधान बन कंचन शरीर को लेती हैं। और काला कृष्ण क्यों दिखाते हैं, काला राम और काला नारायण, काला ही शिवलिंग क्यों दिखाते हैं, क्योंकि आत्माएं जब काली हो जाती है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो फिर वो चित्र भी ऐसे बनाते हैं। तो इन सब बातों का विचार सागर मंथन कर सबको समझाना है। ओम शांति।